हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। और आपका सबसे बड़ा सवाल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सेकंड पीएमटी का जो लिस्ट है वो कब आएगा, साथियों क्या कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का छोटा बड़ा नोटिस, रिजल्ट नहीं, भर्ती आदि हो, हरियाणा लोक सेवा आयोग का हो, हरियाणा कौशल रोजगार नियम का हो, हरियाणा बैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी हरियाणा का कोई वैकेंसी हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। और पीएमटी से हमें याद आया, हमने जो है 2 दिन दूर रात हम वहाँ पीएमटी स्थल पर आर्यभट्ट अकेडमी के पास साथियों वहाँ पर गए, विजिट किया। जिस तरह की चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं साथियों, जिस तरह का रोड़ा वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी माननीय कर्मठ जुझारू मेहनती व ईमानदार चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी का जलवा वर्तमान में चल रहा है। वो वास्तव में जलवा था भी या नहीं था, ये यूं ही चल रहा था। उसका हमने सर्वे डिटेल्ड जारी भी किया था, वो बड़ा वायरल भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ था साथियों। जो है लगभग 45,000 का सैंपल साइज सर्वे था, 92% युवा हरियाणा प्रदेश का हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन से कुछ। वो डिटेल्ड वीडियो हमने उसका रिलीज भी कर दिया था। पीएमटी में वास्तव में जबरदस्त सुविधाएं, जबरदस्त तगड़ा, और वहां स्टार जिनके लगे हुए हैं ना कंधे पे, जो पुलिस वाले हैं जितने भी हैं, मतलब इतना तो जो है जितना बाप से सम्मान मान सम्मान से बात करते हैं प्यार से, उतना तो 5 स्टार होटलों में भी आपको सम्मान नहीं दिया जाता, जहां एक दिन का स्टे लाख रुपए का होता है। वो इतना प्यार से वहां बात करते हैं, मतलब इतना बड़ा जबरदस्त सुविधा है। वहां पे जो लूटने की व्यवस्था है, रहने की बढ़िया साफ सुथरा सारा सिस्टम बहुत जबरदस्त चेयरमैन सर ने वहां कर रखा। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ है। और माननीय चेयरमैन सर भी वहां विजिट कर ही देते हैं, दिन में जो है एक बार तो आ ही जाते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इस पर पीएमटी पर। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वो जो सर्वे था वो मैंने आपको जो है वीडियो पर वीडियो डाला हुआ है, अब वो सर्वे मेरा देख सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर हमने उसको रिलीज करने का काम किया था। ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। देखो दिन में सैकड़ों अपडेट आते हैं भाई, सब पे वीडियो नहीं बनाता, मैक्सिमम 3 या 4 वीडियो दिन में बनता है। आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप हरियाणा नौकरी योजना न्यूज जरूर ज्वाइन करें। 1.5 लाख प्लस लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो करते हैं। आप व्हाट्सएप पर हाल में मेरे साथ जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं पीएमटी। साथियों पीएमटी का जो फर्स्ट लिस्ट जो आपका आया था, पीएमटी का जो प्रथम सूची आपका आया था साथियों, वो आपका आया था फर्स्ट लिस्ट 67,500 बच्चों का। ठीक है 67,500 बच्चों का आपका फर्स्ट लिस्ट आया था। ठीक है, यह साथियों क्या था मामला, 4500 मेल कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं, अभी फीमेल का तो चला ही नहीं है। 4500 गुणा में इन्होंने कितने बुलाए, 15 गुणा बुलाए। 67,500 बच्चे इन्होंने किसके लिए बुलाए, पीएमटी के लिए बुलाए, फर्स्ट लिस्ट जो आपका आया था। ठीक है साथियों, फर्स्ट लिस्ट में 67,500 बुलाए थे। मैं पुलिस कांस्टेबल मेल की बात कर रहा हूं। ठीक है साथियों, अब इनको परीक्षा में कितना चाहिए, एग्जाम में कितना चाहिए गुरुजी, एग्जाम में इनको 45,000 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पीएमटी में जो है बच्चे फेल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं सब पास जा रहा ना, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जिनका किसी का हाइट नहीं हो रहा, कोई 1 सेंटीमीटर से कम रह रहा है, कोई 1 इंच से कम रह रहा है, किसी के पास छाती नहीं फूल रहा। वहां बहुत बड़ी संख्या में ये भी देखने को मिला, बच्चों से छाती नहीं फुलाई जा रही अपनी। मैंने देखा कई बच्चे हमें वहां मिले भी, बच्चों से छाती नहीं फुलाई जा रही। तो जो भाई आयोग तो रूल रेगुलेशन से भर्ती करेगा, कायदा कानून जो है भर्ती का उसी से कर रहा है, वो तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगा। ठीक है साथियों, जो है 67,500। ठीक है, पहला लिस्ट जो आपका आया था वो ये आया था। ठीक है, अब सर इसमें जो है सपोज दैट इसमें जो है पास हो गए पीएमटी में भाई, जो है मान लो 50,000 बच्चा पास हो गया। ठीक है 50,000 बच्चा पास हो गया मान लो, बाकी जो है ये तो आयोग डाटा जारी करेगा तभी पता लगेगा। मैं एक वो कह रहा हूं। ठीक है 50,000 में कम से कम 20,000 से ही क्या होगा, दौड़ होगा, क्योंकि जो बच्चा मेनली जो बच्चा निकलेगा वो रेस में बाहर होगा। वो क्या है, रेस में बाहर होगा। 20,000 बच्चा इन 50,000 में से 20,000 दौड़ क्लियर करेगा। ठीक है, अब कितने कम पड़ गए भाई सेकंड लिस्ट के पेपर में बिठाने के लिए, अभी भी कितने कम है, 25,000 कम है। तो 25,000, ठीक है, जब 25,000 कम पड़ रहे हैं तो भाई 25,000 बच्चे, अब फिर पीएमटी होगा, फिर पीएसटी होगा। कम से कम जो है, कम से भी कम मैं बता रहा हूं, 25,000 जब कम पड़ रहे हैं पेपर में बिठाने के लिए, क्योंकि जब तक 45,000 बच्चे इनको पेपर पीएमटी पीएसटी में पास ना मिल जाए तब तक आपका
साथियों ये चलता रहेगा। अब ये प्रक्रिया 80 दिन में भी हो सकता है, अब ये प्रक्रिया 90 दिन में भी हो सकती है, अब ये प्रक्रिया 70 दिन में भी हो सकती है, ठीक है। आयोग तब तक ये चलाता रहेगा, ठीक है साथियों। कम से कम जो है इनको 1 लाख बच्चा बुलाना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख, ठीक है। बाकी तो होने को तो जब हो जाए तो 25 के 25 बुला लिए, वो भी पास हो जाते हैं भाई। जो है कम से कम 25,000 का जब वो करेंगे 4 गुना बच्चों इनको बुलाना पड़ेगा। पिछली बार आपने देखा ना 6-7 लिस्टें आया था, ठीक है। बाकी साथियों जो बच्चा निकलता है ना वो रेस में निकलता है, रेस में मेनली जो बच्चा निकलेगा वो रेस में निकलेगा। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों से दौड़ नहीं होता, जो टॉपर बच्चा होता है जिसके अच्छे खासे अंक है उनसे दौड़ नहीं होता, ठीक है। तो साथियों अब फिर नीचे से लिस्ट उठाई जाएगी पीएमटी के लिए, फिर पीएचटी बुलाया जाएगा। ये सर्कल ना आप कुछ दिन में आप देखोगे पीएचटी का भी अब आपको देखने को मिल सकता है। ये सर्कल जो बच्चे पीएमटी क्लियर करते जा रहे हैं पैरेलल में यहीं से जिन इन बच्चों ने पीएमटी कर दिया, मान लो 50,000 बच्चों ने पीएमटी कर दिया, 67.5 बुलाई, तो इनको अब पीएचटी के लिए हाथ के हाथ नीचे से पीएमटी चलता रहेगा, ऊपर से दौड़ के लिए चलता रहेगा। जो पीएमटी पीएचटी कर देगा वो फिर इस सूची में उस बच्चे का नाम जुड़ता जाएगा 45,000 वाली में। जैसे इस सूची में 45,000 बच्चे पूरे होंगे उस दिन आपका बंद कर दिया जाएगा। और जो बच्चा पीएमटी पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा ना, अगर वो पीएमटी पीएचटी क्लियर करता है ना वो पेपर की दौड़ में रहेगा, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट कब आएगी? देखो अभी तो 3-3 हजार बच्चों का शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। शुरुआत का हफ्ता 1000 उसका डाटा रहा था, 3000 इस तरह का मामला भी वर्तमान में चल रहा है। तो साथियों जो है जैसे ही ये 67.5 का मामला पूरा होगा वैसे ही आपका नया सूची जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड लिस्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी से तो ऑन एन एवरेज जो है आयोग जब तक इनका नहीं कर लेगा तब तक सेकंड लिस्ट थोड़ी काट देगा, ठीक है। अब इन्हीं से तो डाटा निकल के सामने आएगा ना भाई, हमने इतने बच्चे बुलाए हैं और इतना से पास हुआ, अब हमें कितने और नीचे से उठाने हैं, ठीक है। तभी तो आयोग सेकंड लिस्ट जारी करेगा ना। इसी से अब आंकड़ा लगभग 3-3 हजार बच्चों का आ रहा है। मान लो 2000 बच्चों से क्लियर होता है, आपके पास एक डाटा आ रहा है कि भाई और नीचे से इतने बच्चे बुलाने पड़ेंगे, ठीक है, और नीचे से इतने बुलाने पड़ेंगे, तो लिस्ट आएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें जो है कई दिन का समय अभी इसमें लग सकता है, ठीक है। अभी से जो है 67,500 का है, मान लो 3,000 रुपये पर डे बुलाएंगे। जो है शुरुआत का हफ्ता तो कम बच्चों का गया था, ठीक है। अब जो है बढ़िया स्लो उसमें चल चुका है, तो अभी तो टाइम लगेगा कुछ दिन का, बाकी लिस्ट आपका आएगा, ठीक है। और देखो अगर आप क्वालिफाइंग हैं, आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और जो बच्चा ये पीएमटी क्लियर कर चुका है वो अब देखो क्रीम के बीच का तुम्हारा लड़ाई होगा, अपने जो है पढ़ाई पे फोकस रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है मान लो जो है आपका अभी लिस्ट में नाम नहीं आया और आप नंबर 2 नंबर 4 5 6 नंबर का मुझे उम्मीद है, ऐसा मैं आशा व कामना करता हूं। जब पिछली बार 4 गुना बच्चों को बुलाया था तब जो है 5-6 नंबर नीचे कट ऑफ चला गया था, ठीक है। तो अब की बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है 5-6 नंबर तो कम से कम नीचे जाएगा ही जाएगा, यहां तक के बच्चों का तो आ ही जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो आधिकारिक जब आयोग जारी करेगा आधिकारिक तो वो ही रहेगा, ठीक है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। लेकिन जो है आप दौड़ कर रहे हो, बाई चांस आपका 1% नहीं आया तो आपकी सेहत बना, ठीक है, वो कर रहे हो सुबह सुबह, ठीक है। और आपने जो पढ़ाई किया है सेम सिलेबस आपका ग्रुप डी का है, सेम आपका हरियाणा पुलिस का है। हरियाणा पुलिस में सिर्फ एक्स्ट्रा आपका ये आ जाता है कृषि पशुपालन आईपीसी बीएनएसएस, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका एक्स्ट्रा आ जाता है बस 15 नंबर का। बाकी तो जो आपका हरियाणा पुलिस में 85 का आता है हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग एंड कंप्यूटर साइंस और के, वही सेम आपका ग्रुप डी में 100 का आता है, ठीक है। तो आपकी ग्रुप डी में तैयारी काम आ जाएगा। ग्रुप डी का धमाका कभी भी किसी पल होने जा रहा है और अब की बार ग्रुप डी में कसर नहीं छोड़ना है, पूरा जी जान एक कर दो। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है भाई। सीधा आपका एक पेपर होगा, 20,000 आए, 30,000 आए, 40,000 आए, 10,000 आए, 15,000, जितने पद आए आपको तो एक पद पे लगना है। 20 लाख प्रदेश का युवा कम से कम फॉर्म भरेगा, बच्चा वो लगेगा जो आज पढ़ रहा है। देखो कम से कम 20 लाख फॉर्म भरेगा, 19 लाख तो भीड़ होता है, 1 लाख बच्चा वर्तमान में ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। जो वर्तमान में कर रहा है ना बच्चा वही लगेगा। अगर नहीं शुरू किया तो 1 लाख वाली भीड़ में शामिल हो भाई, 19 लाख वाली में मत रहो, ठीक है। अपने फोकस कर लो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वो पढ़ना है जो पेपर में फालतू बकवास एक शब्द नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सीट पेपर में क्या आएगा जो आएगा सिलेबस के अंदर दे रखा है। ग्रुप सी में आपका कोई बदलाव नहीं होता, ऐसे ग्रुप डी में आपका बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और देखो सीटी ग्रुप सी से ग्रुप डी का कोई लेना देना नहीं है, आपने दिया नहीं दिया, पास हुए फेल हुए कोई मतलब नहीं है। सीटी ग्रुप डी अलग होता है, ग्रुप सी आपका अलग होता है। ग्रुप सी में 2-2 पेपर दो तब नौकरी मिलता है, ग्रुप डी में सीधा आपका एक पेपर होगा, सीधा आपको नौकरी मिल जाएगा। साथ ही 15 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स है, ऑल इन वन ये नोट्स है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न सिलेबस बनाए गए। मेंस आपका किसी भी भर्ती का आपको नोट चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का आपको एक कॉम्बो पैक है, ठीक है, टोटली। बाकी साथियों अगर आप मेंस का ये ले लेते हो फिर आपको ग्रुप डी अलग से लेने की
जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, ऑल इन वन नोट्स है, अपने दिन देखो ना रात देखो, अपने लग जाओ। साथियों अब आप इन नोट्स को कैसे मंगवा पाएंगे? जो बच्चा ये लेगा सीधा मेरे साथ जुड़ेगा, जो बच्चा ये लेगा आर्यभट्ट एकेडमी के 14 टीचर्स गाइडेंस वो बच्चा जुड़ेगा। ठीक है, जो बच्चा ये लेगा इसके साथ 120 टेस्ट मैं आपको जो है फ्री, आपको अलग से फ्री दूंगा जो है ग्रुप डी के, और 100+ टेस्ट दूंगा पुलिस कांस्टेबल के। अगर आप मेंस क्लर्क आदि के नोट्स लेते हैं तो फिर मैं आपको जो है 100 टेस्ट दूंगा 56-57 के फ्री। ठीक है, इसके साथ विद आंसर की डिटेल सोल्यूशन ऑल प्रीवियस भी हम आपको देंगे। ठीक है साथियों, अब आप इन्हें कैसे ले सकते हैं तो सुनो, अब मेरा नंबर लिख लीजिए 860786 7307 8607867307। डायरेक्ट आप अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आप अपना एड्रेस डालते, जो आप एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। या मुझे कॉल कर लें, सर एड्रेस लिखो, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा, जो आप एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, या मुझे जो है मैसेज करते हैं हाई हेलो, मैं आपको एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, डिटेल दे देना है। ठीक है साथियों, कितने का है? मात्र 630 रुपए का है भाई। जो एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, मात्र 630 रुपए का। फोन पे नंबर दे दूंगा या स्कैनर दे दूंगा, उस पर आपको पेमेंट देना करना है, मेरा अपना खुद का ही दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये पुलिस का एक्स्ट्रा ये और चाहिए 15 नंबर वाली, तो फिर आपको जो है पुलिस का कॉम्बो पैक भाई ये 800 रुपए का रहेगा। ठीक है, जो बच्चा मेंस ले लेता है ग्रुप डी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है साथियों, वैसे 300 का अगर अलग लेना है, ओनली वो लेना है तो वो ओनली 300 का है। ठीक है साथियों, जो है अब आप कहोगे सर ये तो महंगा है भाई, मार्केट जब 500 की हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 गणित, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, 500 करना जी, कोई 5-7 हजार में तुम्हारे नोट्स आएंगे जो हम मात्र 630 में दे रहे हैं। ठीक है, और भाई दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट है, फोकस्ड है। ठीक है, और जो है 100 टेस्ट प्लस पुलिस के दूंगा, मेंस चाहिए मेंस के अलग से फ्री दूंगा नोट्स के साथ, प्लस में जो है 120 टेस्ट ग्रुप डी के फ्री दूंगा। ठीक है भाई दोस्तों, ऑल इन वन ये नोट्स हैं। ठीक है, पेमेंट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मेरा नाम नहीं ब्रांड है, 15 साल से अकेडमी है, 5 साल से यूट्यूब पर है।